नमस्कार, बड़ी बहस देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब संगठन में फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि इस बदलाव की शुरुआत युवा कांग्रेस से हो सकती है और जल्द ही मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है और इसके लिए कई युवा नेता दावेदार भी माने जा रहे हैं। लेकिन युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया का नाम भी चर्चा में सबसे आगे चल रहा है और विक्रांत भूरिया लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। 2018 में उन्होंने झाबुआ से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन फिलहाल उनको उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। विक्रांत कमलनाथ की पसंद बताए जा रहे हैं, जबकि आदिवासी वर्ग से आने के चलते उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा अजीत बौरासी का नाम भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। बौरासी प्रेमचंद गुड्डू के बेटे हैं। वो भी आलोट विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अजीत बौरासी का नाम अब इस पद के लिए आगे चल रहा है। इनके अलावा विवेक त्रिपाठी, हर्षद गुरु, शशांक दुबे के नाम भी युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। इन नेताओं को भी यूथ कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य युवा विधायक को भी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और बाकी पार्टियों में परिवारवाद हावी हो रहा है, क्या कांग्रेस इससे अछूती रह सकती है, जब हमेशा से ही कांग्रेस पर इसके आरोप लगे हैं। कांग्रेस की तो राजनीति में परिवारवाद का ही जनक माना जाता है और जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं की पसंद सामने आ रही है पसंद उनकी, उससे तो लगता है कि किसी बड़े नेता का बेटा ही यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। और इस पर बीजेपी भी लगातार परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही है। और ऐसे में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर अब बीजेपी का पक्ष क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये कांग्रेस में बदलाव की बयार उठ चुकी है? बदलाव की मांग दबे सुर से ही लेकिन लगातार उठ रही थी और खास तौर पर जब कमलनाथ पर दोहरी जिम्मेदारी भी है। कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पीसीसी चीफ भी हैं और इसके अलावा युवा अध्यक्ष को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। अब इसको लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो वोट करेंगे इसके लिए और नामांकन की प्रक्रिया भी लगभग आखिरी दौर में चल रही है। कांग्रेस की तरफ से संगठन को एक नई मजबूती की कोशिश का दावा किया जा रहा है कि नई मजबूती देंगे। और इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। विकास बंदुया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उसके साथ साथ एनएसयूआई की तरफ से भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी हम आपके साथ करा रहे हैं। लेकिन विकास जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल, क्या बीजेपी का स्टैंड क्या है? अगर किसी बड़े नेता के बेटे को मिलता है कांग्रेस में ये पद, तो क्या बीजेपी के लिए सरप्राइजिंग होगा? देखिए, अब कांग्रेस का संगठनात्मक मामला है तो कांग्रेस को ही इस मामले में कुछ कहना सुनना चाहिए। हम तो चुनावी मैदान में कांग्रेस का सामना करते हैं केवल, और मुझे लगता है कि जनता अब कांग्रेस को तो साथ नहीं दे पा रही है। देखिए, इस मामले में एक दो बात, लेकिन आपने पूछा है तो मैं कह दूं। आप युवा कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इन उपचुनाव में हार के बाद में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में तो टिकने वाले नहीं हैं। जैसा हम लोग कहते थे कि 10 तारीख के नतीजों के बाद में वे दिल्ली के लिए प्रस्थान कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि अब आजकल वो दिल्ली ज्यादा रह रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस में क्या होना चाहिए, हम चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस भी राजनीतिक दल के रूप में शामिल है, तो हमारी तो प्रभु से इच्छा है कि सद्बुद्धि इतनी मिले कि कांग्रेस के ऊपर जो वंशानुगत छाप लग चुकी है, एक वंश वहां पे प्रभावी निर्णय वाले संगठन के मंच पे एक ही परिवार का सरपरस्ती है, वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। लेकिन विकास जी, जब कांग्रेस से कह रही कि ऑनलाइन हम चुनाव करा रहे हैं, पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, फिर इसमें परिवारवाद का जिक्र क्या लाजमी सा है? और विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएसयूआई की तरफ से। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। विकास जी, आपका रिएक्शन सवाल पर। नमस्कार जी विकास जी, आपसे जो मेरा सवाल था, फिर मैं विवेक जी के पास चलता हूँ। नहीं, देखिए, ऑनलाइन कह रही है, जिस पार्टी को ईवीएम के ऊपर शक है
उसके कार्यकर्ता इतना इतना दवाई ईवीएम के बहिष्कार की, ईवीएम के को खत्म करने की सुन चुके हैं कि अब वो क्या ऑनलाइन वाली व्यवस्था में, जिसमें कि सब फैसले तो संगठन के ही कुछ लोगों को लेने रहेंगे कांग्रेस के, क्या वो उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? मुझे तो शक है। ठीक है विवेक जी, मेरा सवाल आपसे, अब युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आने वाला है, नामांकन की प्रक्रिया चली रही है, लेकिन फिर से एक बार परिवारवाद का जो जिक्र है, क्या इससे पार्टी उबर पाएगी, वो भी उस दौर में जब पार्टी को अपनी एक बनी बनाई सरकार से हाथ धोना पड़ा है? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरी चुनाव प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। और पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये चुनावी प्रक्रिया जो लाई गई है ये माननीय राहुल गांधी जी द्वारा लाई गई है। राजनीतिक रूप से जब हमारे यहाँ किसी भी राजनीतिक दल में तय होते पदाधिकारियों का नाम, तो वो कुछ बड़े नेताओं के द्वारा तय कर लिए जाते हैं। उस पूरे सिस्टम को बदल के एक पारदर्शिता पूर्ण सिस्टम लाया गया है। देश में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जिसने अंदरूनी संगठनात्मक बदलाव में पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया ला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को तय करना है कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। उसके लिए पूरी पारदर्शिता प्रक्रिया अपनाई गई है और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मेंबरशिप कराई गई है, क्योंकि कोरोना है जब पूरे देश भर में, तो हम कहीं भी भीड़ नहीं लगा सकते हैं, तो उससे बचाव के लिए हमने ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई है। और मध्य प्रदेश का वो युवा जो राजनीतिक रूप से सक्रियता रखना चाहता है, परंतु किस दल से कैसे जुड़े उसको नहीं पता है, जो अपने देश के कई ऐसे विषयों पे विचार रखना चाहता है, उसके पास मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। जो आज किसानों की बात करना चाहता है, देश में बेरोजगारी की बात करना चाहता है, पर फेसबुक पे लिख के अपनी बात खत्म कर लेता है। तो राहुल गांधी जी द्वारा उनको एक राजनीतिक दल से जुड़ने का इससे अच्छा मैं समझता हूँ कोई आसान तरीका नहीं दिया जा रहा। इसमें स्वेच्छा से आप युवक कांग्रेस के सदस्य बनते हैं और आप चाहें तो पदाधिकारियों का चयन करें, वरना अगर आपकी खुद की इच्छा है और अगर आपके पास में आपकी टीम मजबूत टीम है तो आप चुनाव भी फाइट कर सकते हैं। हेलो, हाँ विवेक जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल मेरा। पहला सवाल, जिस बात का जिक्र विकास जी ने किया कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती, लेकिन खुद के जो चुनाव है एप्लीकेशन से ऑनलाइन करा रही है। इसके अलावा जो आप लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से बाकी पार्टियों से इतर हटकर आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की जो कोशिश की है, क्या वो पीसीसी चीफ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी आप लोग दिखा पाएंगे आने वाले वक्त में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारत एक युवा देश है जिसकी आबादी 65% से ज्यादा युवा है। और अगर आज युवा सबसे ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है तो वो सोशल मीडिया और मोबाइल है, गैजेट से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो देश के युवाओं को अगर मौका मिल रहा है राजनीतिक दल में, देखिए आप बार बार बात करते हैं कि राजनीति में सफाई होनी चाहिए, अच्छे और पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार राजनीति में आने चाहिए, तो वो आएंगे कैसे? आज कोई भी युवा नहीं चाहता है कि वो जाके किसी बंगले की परिक्रमा करे, किसी नेता की चापलूसी करे और उनके आगे पीछे चक्कर लगाने के बाद किसी छोटे से पद पे आए। जी, वो बातें ठीक है आपकी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या ये लोकतांत्रिक चुनाव ऑनलाइन के जरिए आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी करा पाएंगे? क्या गांधी परिवार से ऊपर उठकर आप लोग आगे आ पाएंगे? पीसीसी में ये चुनाव हो पाएगा क्या? प्रादेशिक रूप से उसकी शुरुआत हुई है और उसके बाद जो बॉडी में जो लोग आएंगे, जो संगठन में अपनी जगह बना पाएंगे, निश्चित ही उन्हीं में से कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा। वर्तमान भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इसी प्रक्रिया से चुनकर आए हैं और आप उनकी सक्रियता देख सकते हैं। बीवी श्रीनिवास जी जिस तरीके से पूरे देश भर में घूम घूम के यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो भी इसी प्रक्रिया से निकल के आए हैं और भविष्य में भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो इसी प्रक्रिया से निकले हुए व्यक्ति, हम में से ही कोई चुना हुआ व्यक्ति जो अपनी जमीनी रूप से मजबूती लेकर आएगा, वही संगठन में आगे बढ़ने के लिए काम करेगा। आपको अपनी सक्रियता दिखाने के लिए मैदानी रूप से संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं विकास जी के पास इस पर रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और सवाल। विवेक जी, क्या जो यूथ कांग्रेस की लीडरशिप है उसे आगे जाकर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के तौर पर हम देख सकते हैं? ये उम्मीद है, क्योंकि जब एक ही परिवार के लोग हावी रहे, चेहरा बदलता रहे लेकिन पद वही रहे, तो उम्मीदें कितनी रहती हैं काम नेता को? मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूं, जब लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसी पद्धति के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, तो कुणाल चौधरी जी जैसे ऐसे विधायक, विपिन वानखेड़े जी ऐसे विधायक, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देवेंद्र यादव जो सबसे कम उम्र के महापौर हैं, विधायक हैं, भिलाई क्षेत्र से आते हैं, ये ऐसी ही पद्धति से निकलकर आए हैं जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कुणाल चौधरी जी खुद एक किसान के बेटे हैं, इसलिए किसान का दर्द समझते हैं। विवेक जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब बीजेपी ऐसे स्थिति में दावा करती है कि आम एक कार्यकर्ता हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, वो चीजें कांग्रेस क्या बदलाव की इस बयान में दिखा पाएगी? वही सवाल कर रहा हूं।
मैं हाँ। तो आपको उदाहरण ही दे रहा हूँ। आज जो जनता यहाँ पे आपके दर्शक हैं, अगर वो गूगल का उपयोग कर रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, तो मैं उनको 3 नाम तो बता ही रहा हूँ, जो बहुत ही निम्न स्तर से आके गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हुए ऐसे युवा हैं जिन्होंने संगठन के माध्यम से अपनी राजनीतिक एक छवि की गणना की और उसके बाद में जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ा। तो आज आप देख सकते हैं उपचुनाव में विपिन वानखेड़े एक आरएसएस का गढ़, एक बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला आगर, मतलब बीजेपी के जितने भी लोगों से मेरी बात होती थी वो यही कहते थे आगर तो हमारा है। आगर आजादी के बाद से 3 बार कांग्रेस जीती है, कभी वहां पे कांग्रेस नहीं जीत पाई है, ये कहना वहां पे रहा है। और विपिन वानखेड़े जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसी प्रयोगशाला का प्रयोग है और वो परिणाम है कि देखिए किसी भी चीज में जब सिस्टम में बदलाव होता है तो समय लगता है उसका परिणाम आने में। धीरे धीरे निश्चित ही आप देख रहे हैं, मैं जिन युवाओं के नाम ले रहा हूँ इनको आप गूगल पे सर्च कीजिए, इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये किसी की चरण वंदना करके नहीं, ये अपनी दम पे आज राजनीति में जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक का सब कर पाए। और आज ये मैं गर्व के साथ कहूंगा कि ये हमारे संगठन का हिस्सा होने के साथ साथ माननीय विधायक बने और विधानसभा का हिस्सा बने, वहां जाके। ठीक है, मैं समझ गया विवेक जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन विकास जी मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस ये कह रही कि वक्त है बदलाव से, अब बदलाव की बयार में कांग्रेस आ चुकी है, संगठन में भी बदलाव हो रहा है, क्या बीजेपी ये कह पाएगी? क्योंकि बीजेपी में भी संगठन में चुनाव का दावा किया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का दावा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रस्तावक वाली बात है कि एक प्रस्तावक होते हैं, उस पर लोगों की सहमति होती है, उससे इतर हटकर कांग्रेस सभी का वोटिंग करने का एक राइट दे रही है, लोकतांत्रिक तरीके का जिक्र कर रही है। देखिए, जब हम एक राजनीतिक दल द्वारा वोटिंग करा सकने की सक्षमता की बात करते हैं तो बड़ा ही व्यंग्यात्मक भाव मैं कह सकता हूं आता है, अपने आप आता है। मोबाइल से वोटिंग करा के चुनाव जीतना जिताना, तो हम देखते हैं टीवी शोज होते हैं उसमें विजेता। सब आप मिस कॉल से कार्यकर्ता बना सकते हैं, मोबाइल से वोटिंग न कराएं। देखिए, सुनिए तो एक मिनट मेरी बात में बताइए। अगर कांग्रेस इस बदलाव की बयान के साथ है तो मैं उनका स्वागत करता हूं, विवेक जी का, करे ना ऐसा। लेकिन तब कमलनाथ जी का क्या करिएगा? तब क्यों आपके इतने सारे विधायक असंतुष्ट होकर बाहर को निकल गए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ के वापस चुनाव क्षेत्रों में गए और जनता ने भी जिताया? व्यापक प्रश्न ये है। देखिए, जहां तक बात कर रहा था मैं मोबाइल से वोटिंग करने का, इस मामले में हमने कांग्रेस का अनुभव पहले भी देखा है। राहुल गांधी जी ने पहले भी इस बात को कहा था, कांग्रेस ने किया भी था, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही बातें आई थी कि किरजंग से वहां भी गड़बड़ झाला हुआ था। देखिए, लोकतंत्री व्यवस्था कोई भी राजनीतिक दल में हो, मैंने तो उसका कहा कि कांग्रेस को उस ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रमुख राजनीतिक दल है हिंदुस्तान का, तो वहां भी ये बात तो होनी चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में देखिए बात, भारतीय जनता पार्टी में तो विवेक जी 3 उदाहरण कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो लगभग हर उदाहरण इसी ढंग का है। वो व्यापक राजनीतिक मशक्कत के बाद ही संगठन के पदों पे और जनप्रतिनिधि के रूप में पद प्राप्त कर पाता है, कार्य करने के लिए श्रेय प्राप्त कर पाता है। जहां तक मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इस ढंग का कोई बहुत सीरियस टोन है। युवा कांग्रेस में हो सकता है, युवा कांग्रेस के लिए प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन वो सीरियस टोन, देखिए पूरे हिंदुस्तान में 2000 से ज्यादा विधायक होते हैं, 2-3 विधायकों के उदाहरण देने, अरे मैं कह रहा हूँ 30-40 के भी विधायक आप इस ढंग से खड़े कर लीजिए, 100-200 भी खड़े कर लीजिए, उससे व्यापक परिवर्तन कोई राजनीतिक दल में और भारतीय लोकतंत्र में आप नहीं कर सकते जब तक कि आप सिरमौर, आपके संगठन के सिरमौरों के लिए ये व्यवस्था। ठीक है, मैं उस पर सवाल पूछता हूँ विवेक जी से, आपकी जो बात उस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन विकास जी इसके अलावा, ठीक है, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, गांधी परिवार के सिवा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, उस पर रिएक्शन लेता हूँ विवेक जी से, लेकिन परिवार के नॉमिनी के ठीक है विकास जी, ठीक है, मेरा सवाल आपसे ही विकास जी, क्या ये बीजेपी ये रीति अपना सकती है जिस रीत का दावा विवेक जी कर रहे हैं कि कांग्रेस अब वो जो पुरानी राजनीति हुआ करती थी, कुछ नेता चुन लिए जाते थे, उससे इतर हटकर सभी की सहभागिता की बात कही जा रही है, एक लोकतांत्रिक तरीके का जिक्र किया जा रहा है? विकास जी, होना चाहिए ना, बीजेपी में तो यही बड़ी पार्टी है। हम वोटिंग तो होती बीजेपी में, लेकिन कई बार वीटो लग जाते हैं, कई बार प्रस्तावक आ जाते हैं, प्रस्तावक की बातों को कोई खारिज थोड़ी करेगा ना, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, बीजेपी में तो बड़ा सामूहिक निर्णय की परिपाटी है। अब आप आज देखिए, कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में, मैं युवा कांग्रेस से अलग जा रहा हूं,
छत्तीसगढ़ में आज समन्वय की बैठक होनी थी शाम को ही कांग्रेस की, नहीं हो पाई क्योंकि वहां कार्यकर्ता का हुजूम, ये वीटो रखने वालों का हुजूम इतना इकट्ठा हो रहा है, और अभी तो स्थल परिवर्तन ही हो रहा है कि बैठक कहाँ हो कहाँ नहीं हो जाए। मैं बता रहा हूं कांग्रेस में एक परिवर्तन की बयार दिखाई जाती है, लेकिन जब तक विवेक जी का मन नहीं बोलेगा कि कांग्रेस संगठन का सिरमौर जो हो वो लोकतांत्रिक तरीके से आए, वो कांग्रेस के संगठन की आम सहमति से आए, वो कार्यकर्ताओं के मन के द्वारा चुना गया नेतृत्व हो, संभव नहीं है। ठीक है विवेक जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है। आखिरी बार कांग्रेस संगठन में, यूथ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस संगठन की बात कर रहा हूं कि चुनाव 90 के दशक में हुए होंगे, राव साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे, और चुनाव हुए उसके बाद भी उस चुनाव को भी कैंसिल कर दिया गया कि कोई दलित नेता नहीं चुनकर आया, इस बात पर उन्होंने चुनाव को खारिज कर दिया। ये इस तरह से अगर यूथ कांग्रेस में जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके की बात आप करते हैं, ये चीजें क्या कांग्रेस पर दिख पाएंगी, कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर, कि गांधी परिवार से हटकर जब राहुल गांधी ने खुद ही कहा कि एक अलग अध्यक्ष होना चाहिए, तो उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव क्यों नहीं हो सकता? बीजेपी हार के बाद भी समीक्षा कर सकती है, जीत के बाद भी मंथन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस को क्या अब खुद की मजबूती के लिए एक नए तरीके की, एक नए रणनीति की जरूरत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आप संगठन में बदलाव की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना ढर रहा है। हम हॉल में इकट्ठे हो जाए, कमरों में 20 नेता बैठ जाए, वो मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं के भविष्य का फैसला कर ले कि नहीं, हम 20 ने चुन लिया कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। अब जब हम उस पद्धति पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि बार बार हम फला व्यक्ति को क्यों चुन लेते हैं। भाई, ये तो हमारा आंतरिक मामला है, हम किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते हैं, ये फैसला तो हम सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी मिलकर करते हैं ना, उसको और पारदर्शिता पूर्ण कर दिया है। नहीं विवेक जी, शायद मैं समझा नहीं पाया आपको सवाल अपना। मेरा सवाल ये था कि जिस चीज का जिक्र आप यूथ कांग्रेस में कर रहे हैं, क्या उसी चीज को राष्ट्रीय स्तर पर आप खुद अपना सकते हैं? गांधी परिवार के बाहर का भी हो सकता है, ये बात कहिए तो आप। हाँ। भाई आप कृपया करें। नहीं, विकास जी सुन लेते हैं। भाई मैं बिल्कुल, विकास जी मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी से अच्छे आडवाणी जी भी हो सकते हैं, परंतु वो आपका आंतरिक मामला है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अमित शाह जी क्यों, आडवाणी जी क्यों नहीं, ये आपका आंतरिक मामला है। तो इसकी स्वतंत्रता मैं भी आपसे चाहूंगा, ये स्वतंत्रता मैं भी आपसे चाहूंगा। नहीं, इस लॉजिक से विवेक जी फिर सवाल ये भी हो जाएगा कि अभी पवन कुमार बंसल जी को आप लोगों ने कोषाध्यक्ष बनाया, इसके पहले मोतीलाल वोरा साहब थे, तो वो चीजें जनरेशन वाइज बदलती रहती है पार्टियों में, वो आंतरिक मामला हो सकता है आप दोनों लोगों का। लेकिन मेरा सवाल विवेक जी जो था कि जो चीजें आप कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस में ये बदलाव की बयार है, राजनीति में बदलाव की बयार का भी आप दावा कर रहे हैं, ये बदलाव का बयार राष्ट्रीय स्तर पर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और हम पद्धति को बदल रहे हैं। देखिए, निश्चित ही संगठन में बदलाव होने चाहिए, और वो जितने पारदर्शी होंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एक आज मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका दे रहे हैं, आप जुड़ के देखिए, किसी के घर में जाके तो आप उसको नहीं बोल सकते कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। एक मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल तो आपका खुद का है, आप स्वतंत्र हैं, आपको मध्य प्रदेश का अध्यक्ष चुनने का मौका मिला है, आपको जिले का अध्यक्ष चुनने का मौका मिला है, आपको विधानसभा का अध्यक्ष चुनने का मौका मिला है, सभी के प्रोफाइल ओपन है। यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी पर यकीन है एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे मिस कॉल मार के सदस्य पदाधिकारी नहीं बनाए जा रहे हैं। पूरी सबकी एक मजबूत प्रोफाइल है, सभी अपने अपने क्षेत्र में पहले से कार्य करने का अनुभव रखते हैं। आपको बता दूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में, आप बार बार कह रहे हैं नेता पुत्र है, उसमें साथ साथ 3 विधायक भी है। कई ऐसे चेहरे हैं जो निरंतर 10-10, 12-12, 15-15 सालों से मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं। इससे पहले वो एनएसयूआई में रहे, छात्रों के बीच में काम किया है। तो कई हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं, और मैं समझता हूं देश में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने ये साहस दिखाया, एक आम आदमी के हाथ में ये ताकत दी कि वो अपना नेता खुद चुन सके, खुद राजनीति में प्रवेश कर सके। देश के युवाओं को आज ये मौका दिया गया कि आप किसी राजनीतिक परिवार से हो ना हो, आप एक राजनीतिक दल का हिस्सा बन सकते। उसका बनने का इससे आसान उपाय, इससे आसान तरीका मैं समझता हूँ आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में युवाओं ने, ठीक है विवेक जी, मेरे पास वक्त कम है, एक आखिरी सवाल, फिर विकास जी से मैं रिएक्शन लूंगा। जो बदलाव की बात आप कह रहे हैं, जो आप नई लोकतांत्रिक तरीके की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो सकता है? पिछले 2-2.5 दशक से गांधी परिवार से बाहर आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होगी, आप इंतजार कीजिए, ये बदलाव वहां तक भी पहुंच चुका है। आपको अगला जो बदलाव होगा इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार जिस तरीके से भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है कि हमने हमारा अध्यक्ष इनको क्यों चुना, उनको क्यों नहीं चुना। भाई, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम कैसे चुनते हैं उसको हमने और पारदर्शी कर दिया है। आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, आपका स्वागत है। और जितने पारदर्शितापूर्ण, ठीक है, मेरे पास वक्त में विकास जी आपका छोटा सा रिएक्शन इस पर।
ये पारदर्शी तरीका, ट्रांसपेरेंट तरीका, इस पर यकीन रखते हैं आप लोग, अपना लेंगे ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं दो बातें कह रहा हूँ। देखिए, ये जो पारदर्शी तरीके की बात कह रहे हैं, ऐसे ही ढोल कांग्रेस ने 2008-10 के बीच में भी पीटा था। और अभी कहा ना विवेक जी ने कि इसी ढंग से हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह चुन के आए हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या वो चयन प्रक्रिया आगे बढ़ पाई? क्या अभी भी पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है? अरे साहब, इससे ज्यादा मतलब आप ये युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, केवल ये इकाइयों से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस का जो मूल स्वभाव है, कांग्रेस मूल कांग्रेस में, वो जब तक तब्दील नहीं होगा हम नहीं मान सकते कि लोकतांत्रिक। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। विकास जी बहुत शुक्रिया आपका, और विवेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। दोनों ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कांग्रेस 2018 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में वक्त है बदलाव का नारा लेकर आई थी। बदलाव हुआ भी, कांग्रेस सत्ता पर पहुंची, लेकिन उसके बाद 15 महीने में सरकार गिरी। अब कांग्रेस को संगठन की तरफ, लगातार संगठन की तरफ कांग्रेस देख रही है, मजबूती का दावा कर रही है। यूथ कांग्रेस में चुनाव भी इसी सिलसिले में एक चुनाव है, एक बदलाव है, ऐसा जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन क्या ये बदलाव आगे बढ़ पाएगा पीसीसी के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार बीजेपी परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर बढ़ती रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।